नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं नेशन भारत न्यूज। विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने कहा है कि बिहार विधान परिषद देश का पहला ऐसा सदन होगा जहां नेशनल ई विधान कल यानी 25 नवंबर से लागू हो जाएगा। आज विधान परिषद में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि इसके लागू होने से जनता के अधिक से अधिक सवालों की प्राप्ति होगी, साथ ही अधिक से अधिक जवाब भी समय रहते जनता को प्राप्त होने का सुविधा होगी। हम लोग शुरू करें ना। सबसे पहले आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है कि आप हमारे बुलावे पर आप आए लोग, और एक खास इसका आज मकसद है, इसके लिए आप लोगों से मैं रूबरू होना चाहता था। ये है कि हमारे विधान परिषद में ये नेवा ई विधान लागू हो रहा है यहाँ पर ये, और देश का पहला ये सदन है, देखो बंद करो भाई, महिला सदन है जहाँ पर नेशनल ई विधान की शुरुआत हो रही है। सबसे पहले हम लोग के यहाँ शुरुआत हो रही है, और इसके लिए केंद्र सरकार से पैसा मिला 60% और 40% बिहार सरकार ने इसमें पैसा दिया है, और इससे हम लोग को बहुत सा प्रॉब्लम हल हो जाएगा। पहले कुछ ना कुछ डिसर्वेंट के चलते समूचा क्वेश्चन का जवाब नहीं आता था, जिससे जितना भी क्वेश्चन अगर पूछा गया उस दिन उसका जवाब नहीं आता था। लेकिन इसके होने से पहले तो जवाब आ जाएगा, लोग देखेंगे और यहाँ अपना सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कर सकते हैं, तो अधिक से अधिक क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। और दूसरा चीज़ होगा कि अधिक से अधिक जनता की समस्याओं का हल होगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट ये होता है। प्रश्नोत्तर काल जो होता है इम्पोर्टेंट होता है, ध्यानाकर्षण भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है और सरकार उसका विधिवत उत्तर देती है। और इसके बाद में अगर कुछ खामी रहती है या कुछ कमी रहती है, कमी रहती है, तो उस कमी को प्रश्नों के द्वारा फिर सरकार से पूछकर माननीय सदस्य लोग उसको अपना सेटिस्फाइड होने पर प्रश्न ध्यानाकर्षण का बहुत बड़ा एक ये बेनिफिट है। और इस तरह से प्रश्न ध्यानाकर्षण हो गया, और ये निवेदन हो गया, और बहुत सी चीज़ जितनी कमेटियां हैं, समितियां हमारे यहाँ हैं, उन समितियों पर भी काम हो जाएगा बढ़िया से, इसके द्वारा माध्यम हो जाएगा इनमें। और सभी लोग, चाहे ये माननीय सदस्य हों या जो ये है बाहर के लोग, भी अपने टेलीफोन पर उसको कार्यवाही को देख सकते हैं। और जो भी कार्यवाही यहाँ पर ये है, हम लोग बनाए हैं, एक जो सुविधा केंद्र भी बनाए हैं, तो सुविधा केंद्र के माध्यम से कोई भी सदस्य अपने प्रॉब्लम को वहाँ दे सकते हैं, उनकी समस्या का भी समाधान वहाँ उसके माध्यम से होता है, प्रश्न भी पूछ सकते हैं, सब ये होता है। और पूरा प्रश्न अब हो गया, ये ऑनलाइन होगा, यहाँ पर आएगा प्रश्न, और उत्तर भी बने चाहेंगे तो जा सकता है उसमें। तो इस तरह से हम लोग ये काम पैरेलल चलेगा। दूसरी तरह से पहले जो चल रहा था उस पर भी हम लोग करेंगे, ताकि इसका रिकॉर्ड रहे, और डिजिटल रिकॉर्ड हम लोग बनाने की कोशिश, ताकि 2 बरस 4 बरस 10 बरस के बाद ये रिकॉर्ड मिले। जिससे हम लोग का हुआ था ना, यहाँ अभी एक हम लोग मूर्ति लगाए उनका, अपने गेट पर लगा हुआ जो मूर्ति बटुकेश्वर दत्त जी का, स्वर्गीय बटुकेश्वर दत्त जी का, तो इनके बारे में जानने के लिए हम लोग भेजे वहाँ पंजाब, और कई लोग गए, शताब्दी यहाँ मनाई गई थी, तो इंग्लैंड तक गया लोग यहाँ का लाने के लिए। ही अगर ये सुविधा रहती तो यहीं पर ले लेते उस समय। तो ये सारी सुविधाएं ये उपलब्ध कराई जाएगी यहाँ पर इसके माध्यम से। और हम लोग 26 तारीख को 25 तारीख को 11:30 बजे इसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा होगा। यहाँ पर विधान परिषद के सभा कक्ष में होगा, क्योंकि वहाँ पर सब टेबलेट लग गया है, सब लोग देखेंगे उसका। आप लोग भी उस दिन देखेंगे किस तरह से इसकी व्यवस्था हुई है और किस तरह से काम हो रहा है। तो उस दिन 25 तारीख को आप लोग को भी मैं इनवाइट करता हूँ कि आप लोग आके देखें। 11:30 बजे से होगा, सब 11:25 से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। ये करना 11:25 में, 11:20 में सब लोग माननीय सदस्य सदन के विषय में बैठ जाएंगे, सदन के अंदर बैठ जाएंगे, और 11:25 में यहाँ पर एक छोटा सा ये रहेगा, उसका अनावरण होगा। ये जो एक प्लेट लगाया गया है उसका,
इसके बाद हम लोग अंदर में जाएंगे। अंदर में जाने के बाद एक कार्यक्रम है उसमें, तो कार्यक्रम तो देने की आज आवश्यकता नहीं है वो, लेकिन 11:30 बजे, ठीक 11:30 बजे हम लोग करेंगे इसको। ये उद्घाटन समारोह होगा और सभी मान्य सदस्यों के ऊपर केंद्र से भी, केंद्र में चूँकि केंद्र द्वारा ये पोषित ये है हो रहा है, ये कार्य हो रहा है और बिहार सरकार द्वारा, इसलिए केंद्र के भी मंत्री को हम लोगों ने इनवाइट किया है। तो और नहीं आएंगे तो वर्चुअली हम लोगों को इसका ये शुभकामना अपना देंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने इनवाइट किया है। यहाँ के भी प्रधान मुख्य सचिव रहेंगे और इसके जो नोडल अफसर हैं माननीय मल्होत्रा साहब वो रहेंगे, और ये रहेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जो ये हैं मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मल साहब, ये सारे लोग सब लोग रहेंगे। और दर्शक दिखा में सभी पत्रकारों को भी हम लोगों ने ये किया है, इनवाइट किया है। केंद्रीय मंत्री कौन? संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद पटेल जी हैं, माननीय प्रहलाद पटेल जी को संसदीय कार्य मंत्री जो हैं वो जो भी रहे संसदीय कार्य मंत्री जी का यहाँ पर हम लोग उनको इनवाइट कर रहे हैं कि आप भी आइए, क्योंकि उनका बहुत बड़ा योगदान भी है यहाँ पर। और यहाँ के सारे मंत्री, सभी मंत्री लोग यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। और सदन के अंदर हो रहा है इसलिए बाहरी आदमी का तो प्रवेश नहीं होगा, उसमें तो नियम है कि भाई बाहरी आदमी नहीं आ सकते। इससे सदन के जो माननीय सदस्य हैं वही सब रहेंगे और मंत्री लोग तो जा सकते हैं दोनों सदन में, इसलिए माननीय मंत्री रहेंगे, ये होगा। तो ये सभी कार्यक्रम है। प्रहलाद वेंकट जोशी जी हैं। हाँ, तो ये कार्यक्रम है। बात हम लोग अभी टेलीफोन से भी बात करेंगे, निमंत्रण तो भेज दिए हैं, ये सब बात हम लोग कर रहे हैं। इसी के लिए, इसकी सूचना देने के लिए, और बिहार के सब लोगों को ये गौरव का एक दिन होगा कि पूरे राज्य में बहुत से कामों में बिहार प्रथम आया है। तो उस तरह से आज ई विधान के मामला में नेशनल ई विधान, और तो विधान एक हिमाचल प्रदेश में है लेकिन नेशनल ई विधान के अंदर वो नहीं है। तो इसलिए ये पहला राज्य होगा कि नेशनल ई विधान के अंदर यहाँ कार्यवाही होगी, अवसर होगा। इसलिए हम समझते हैं कि बहुत ही गौरव की बात है हम लोग के लिए, आप सबके लिए, इसलिए आपका सहयोग, थैंक यू। सर इसमें कुछ कड़ाई भी किए हैं सर कि मान लीजिए कि कुछ लोग जो आप लोग को धरना प्रदर्शन करते हैं, दफ्ती वफ्ती फेंकते हैं, तो ये नहीं कि कंप्यूटर तोड़ने लगे हैं, ना ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। इसके लिए हमारे सदन में सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में अध्यक्ष थे, तो एक एथिक्स कमेटी बनी है और सदस्यों के आचरण पर वो ध्यान रखती है। तो इस तरह का कोई आचरण होगा ऐसा हमको नहीं है। माननीय सदस्य सभी समझदार हैं, सभी चतुर हैं और सभी विद्वान हैं, तो इस तरह से उन लोगों से इस तरह की अपेक्षा नहीं होती है। और उन्हीं की संपत्ति है, उन्हीं की संपत्ति तोड़ेंगे क्यों? ये सब तो अपने यहाँ कभी हुआ भी नहीं है, कभी होगा भी नहीं। हम समझते हैं कि बिहार विधान परिषद में इस तरह की समस्या नहीं आई है और उन्हीं की संपत्ति है, हम सबकी संपत्ति है, तो वो इसमें ऐसा कोई आचरण नहीं करेंगे। और उच्च सदन है, इसमें आचरण के लिए जाना जाता है, तो उसके अनुकूल होगा कार्य। तो ट्रेनिंग का कार्य शुरू है। अभी हम नहीं कह सकते हैं कि परफेक्शन की तरफ हम लोग चले गए हैं, जानकारी प्राप्त करनी है कैसे चलेगा क्या होगा, तो उस दिशा में हम लोग कर रहे हैं। इसमें माननीय सदस्य लोगों को भी ट्रेनिंग दी जा रही है और यहाँ के हमारे जितने कर्मचारी हैं उन लोग को भी अलग से ट्रेनिंग दी जा रही है। हाँ, और आप लोग को भी, प्रेस को भी बुलाएंगे, प्रेस को भी बताएंगे किस तरह से काम। बुलाए गए थे, फिर बुलाएंगे। जब तक के लिए आप लोग ट्रेन नहीं हो जाए तब तक हम लोग बुलाएंगे। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए नेशन भारत न्यूज। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।